तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है ओशिनिया महादेश के अंदर आता है, एक स्वाधीन देश का नाम जो है कुक आइलैंड्स। हाँ दोस्तों, कुक आइलैंड्स। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा कुक आइलैंड्स की जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश की हूँ, ये देश को क्यों न्यूजीलैंड सुरक्षा देता है और ये देश का नाम कुक आइलैंड्स क्यों बना है, और ये देश के अंदर 4 ऐसा आइसलैंड यूएस ने ले लिया था लेकिन वापस क्यों दे दिया है, और ये देश के अंदर जो है हिलरी क्लिंटन कब आया था, और ये देश को मान्यता देने वाला 58 कंट्री का नाम क्या है मैं आपको बताऊंगा। और भी कुछ ऐसा देश है जो मान्यता अभी तक नहीं दिया है। भारत के कौन कौन से प्रतिवेशी देश जो है कुक आइलैंड्स को मान्यता नहीं दिया है, वो देश का नाम क्या है मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताऊंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और वर्ल्ड स्क्रीन पर असल में ये देश है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है और ये देश को इंडिया ने मान्यता दिया है या नहीं। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार जो सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों हाँ, प्रशांत महासागर के अंदर आता है और ओशिनिया महादेश के अंदर स्थित है एक स्वाधीन जगह या स्वाधीन देश का नाम जो है कुक आइसलैंड, जिसका आयतन और एरिया अगर हम देखें तो दोस्तों 236.7 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया, जो भारत से 13,900 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से जो है 15,000 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से जो है 13,000 किलोमीटर दूर स्थित है, नेपाल से जो है 13,500 किलोमीटर दूर स्थित है कुक आइलैंड्स। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, गूगल मैप की मदद से आपको पता चलेगा। तो दोस्तों प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है कुछ द्वीप लेके ये देश का नाम जो है कुक आइसलैंड। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये कुक आइसलैंड जो है अभी भी बहुत सारा देशों से मान्यता पाना अभी भी बाकी है। यहाँ पर मौजूद है वो आइसलैंड, इसके अलावा इसके आसपास में आपको बहुत सारा देश आपको देखने को मिलेगा, टोंगा, इसके अलावा फ्रांस, पोलिनेशिया, इसके अलावा और भी कुछ देश आपको देखने को मिल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, कुछ छोटे छोटे आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे और इस आइसलैंड के अंदर जो है सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है एक आइसलैंड के अंदर, और उस आइसलैंड के अंदर स्थित है ये देश का राजधानी का नाम जो है आभारुआ, वो देश का राजधानी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आपको नजर में आ रहा है ये जो है वही आइसलैंड जिसके अंदर जो राजधानी मौजूद है, राजधानी के साइड में जो है एक एयरपोर्ट भी मौजूद है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आभारुआ आपको नजर में आ जाएंगे, जो राजधानी सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। भाषा की बात करते हैं इंग्लिश, इसके अलावा कुक आइसलैंड माओरी, और यहाँ पर जो है पुकापुकान भाषा भी यहाँ पर लोग कहता है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको राजधानी दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों धर्म की बात करें तो यहाँ पर जो क्रिश्चियन 50% और अदर जो है 50%। कारण से अगर हम बात करें तो दोस्तों न्यूजीलैंड डॉलर NZD, इसके अलावा कुक आइसलैंड डॉलर यहाँ पर चलता है। यहाँ पर जो है सेल्फ गवर्नेंस जो 4 अगस्त 1965 में हुआ है और यूएन रिकॉग्निशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन फॉरेन रिलेशन 1992 में हुआ है। राजा की बात करें तो चार्ल्स III, किंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, उसका नाम जो है सर टॉम मास्टर, और इस देश का जो है प्राइम मिनिस्टर उसका नाम जो है मार्क ब्राउन्स। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस ऑफ आरिकी, उसका नाम जो है टू ट्रैवल आरिकी। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कुक आइसलैंड के अंदर जो सरकारी पद में रहने वाला है सारे इंसान का नाम और इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो है माओरी संप्रदाय के इंसान सबसे ज़्यादा लोग रहता है और यहाँ पर जो है लाखों पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्यटक से जो है ज़्यादा इनकम यहाँ प्रधान जरिया कह सकते हो इनकम की। इसके अलावा यहाँ पर जो सामुद्रिक मछली है और यहाँ पर मुक्ता भी पाया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है इस देश से। और ये देश जो है फ्रांस, पोलिनेशिया और अमेरिकन सामा के बीच स्थित है। 15 आइसलैंड लेके ये देश को जो है 2 हिस्से से बांटा गया है, जो नॉर्दर्न कुक आइसलैंड और साउदर्न कुक आइसलैंड। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, छोटे छोटे गाँव आपको नजर में आ जाएंगे, छोटे छोटे यहाँ पर जो है आपको नजर में आ जाएंगे, कुछ इंसान के यहाँ पर घर आपको नजर में आ जाएंगे, कुछ शहर नजर में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही कम है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, ये जो है राजधानी में स्थित है वो आइसलैंड मैं आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों 1600 शतक में जो है यहाँ पर इंसान आना स्टार्ट हुआ है, जो पॉलिनेशियन से जो है ज़्यादा इंसान आया है, पॉलिनेशिया की जो है ताहिती से जो है इंसान आया है। इसके अलावा 1595 में जो है ये देश का नाम रखा गया है सान बर्नार्डो। तो दोस्तों उसके बाद जो है ब्रिटिश कैप्टन यहाँ पर आया है 1773 से 1777 के बीच जो है वो ब्रिटिश कैप्टन आया है, उसका नाम था जेम्स कुक। जेम्स कुक के नाम से जो है इस देश का नाम रखा गया है कुक आइसलैंड। हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है 15 से ज़्यादा आइसलैंड मौजूद है और छोटे छोटे आइसलैंड भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, ये देश के अंदर स्थित है हर एक जगह, जो राजधानी भी दिखा रही हूँ। हाँ दोस्तों, जो आभारू आपको नजर में आ जाएंगे। तो दोस्तों 1820 में जो है रशियन नाव की चार्जशीट पर जो है प्रथम लेख छपा था और उस प्रथम जो है लेख छपा था उसके अंदर लिखा गया था कुक आइसलैंड। तो दोस्तों पोर्ट सिटी भी मैंने आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, जहाँ से व्यापार सबसे ज़्यादा होता है। ये देश में जो है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट
हिलारी क्लिंटन आया है 13 अगस्त 2012 में और ये देश की तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हेनरी पुना के साथ जो है साक्षात किया है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं उस साक्षात्कार की एक इमेज में आपको दिखाऊंगा। ये देश मेंबर है WHO, UNESCO, ICAO, इसके अलावा UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो है मेंबर है। इसके अलावा UNESCAP का जो है मेंबर है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो है ये देश मेंबर है। तो दोस्तों 11 जून 1980 में जो है US अमेरिकन सामोआ की एग्रीमेंट के तहत जो है ऐसा 4 आइसलैंड US ने दावा किया था जो वो 4 आइसलैंड US का है, लेकिन वापस जो है वो दे दिया है कुक आइसलैंड को। 2017 में जो है न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा UN में जो है एक कुक आइसलैंड शाइन किया है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, छोटे छोटे आइसलैंड में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ऐसा कौन कौन सा देश जो कुक आइसलैंड को जो है मान्यता दिया है। 58 ऐसा कंट्री है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक एक करके बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप जो एक एक करके देश ने जो है मान्यता दिया है। आपको पता चलेगा भारत कितने नंबर पे है। नॉर्वे, उसके बाद जो है मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नाउरू, पोर्तुगाल, पापुआ न्यू गिनी, साउथ अफ्रीका, ईरान, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, इंडिया। 13 नंबर पे जो है इंडिया है। इसके अलावा जो है फिजी, हॉलीसी, फ्रांस, इसके बाद जो है जर्मनी, क्यूबा, यहाँ पर जो है लेस्ट तिमोर, जमैका, इसके अलावा इटली, बेल्जियम, थाईलैंड, इजराइल, चेक रिपब्लिक, टर्की, इसके अलावा जो है स्विट्जरलैंड, जापान, नीदरलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, साउथ कोरिया, सामोआ, टुवालू, सोलोमन आइसलैंड, किरिबाती, मार्शल आइसलैंड, पालाउ, न्यू भानुआतु, फेडरेटेड स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया, टोंगा, कोसोवो, ब्राज़ील, चिली, पेरू, माल्टा, इसके अलावा आइसलैंड। इसके अलावा जो है ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जो एंटीगुआ एंड बारमूडा, इसके अलावा जो है यूनाइटेड अरब अमीरात, एस्तोनिया, ग्रीस, इसके अलावा जो है इंडोनेशिया, कुवैत, वियतनाम, आयरलैंड, सऊदी अरेबिया, इसके अलावा जो है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, घाना और यहाँ पर जो है मैक्सिको लास्ट इस देश को जो है मान्यता दिया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2023 में जो है 5 ऐसा देश ये देश को मान्यता दिया है। सऊदी अरब जो है मान्यता दिया है 11 अप्रैल 2023, कनाडा जो है मान्यता दिया है 20 मई 2023 में और यूएस इस देश को मान्यता दिया है 25 सितंबर 2023। घाना अफ्रीका के एक देश है जो वो देश मान्यता दिया है 8 नवंबर 2023 और मैक्सिको जो मान्यता दिया है 21 नवंबर 2023 में जो है इस देश को मान्यता दिया जो लास्ट एक देश इस देश को मान्यता दिया है और रिसेंटली वो देश को जो है मान्यता दिया है। आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको एक एयरपोर्ट नजर में आ जाएंगे, देखा। हाँ दोस्तों, मान्यता नहीं दिया है भारत के कुछ प्रतिवेशी देश। तो दोस्तों चीन को छोड़कर सब देश ने जो है भारत के जो प्रतिवेशी देश उन्होंने मान्यता नहीं दिया है, जैसे कि पाकिस्तान मान्यता नहीं दिया है, अफगानिस्तान मान्यता नहीं दिया है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे देश ने जो है मान्यता अभी तक नहीं दिया है। तो दोस्तों ये देश को जो है सुरक्षा देता है न्यूजीलैंड की डिफेंस फोर्स, इसके अलावा रॉयल न्यूजीलैंड नेवी, रॉयल न्यूजीलैंड एयरफोर्स और यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर मौजूद किया गया है। तो दोस्तों मार्क ब्राउन के नेतृत्व में जो है 25 सितंबर 2023 में जो है ये देश को यूएस की तरफ से जो है ये देश के साथ यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट किया है, क्योंकि ये देश ने जो है मान्यता दिया है कुक आइसलैंड को, यूएस ने मान्यता दिया है। तो दोस्तों मैं आपको एक एक करके सारे आइसलैंड दिखा रही हूँ जो कुक आइसलैंड के अंदर आता है। 15 आइसलैंड, इसके अलावा यहाँ पर जो है छोटे बड़े और भी आइसलैंड आपको नजर में आ जाएंगे। अगर हम वो गिनती करें तो दोस्तों 100 के पार हो जाएगा। अब ध्यान से देख लीजिए, एक एक करके मैं अब इस आइसलैंड में आपको दिखाने की कोशिश करी, देखा। हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक के लिए जो है बहुत सारा खास जगह भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो है प्रशांत महासागर के अंदर स्थिर है। ओशिनिया महादेश के अंदर आता है स्वाधीन देश का नाम जो है कुक आइसलैंड, जो 58 कंट्री मान्यता दिया है। तो दोस्तों चलिए कुक आइसलैंड की जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर जो नेशनल एंथम लिख दिया हूँ और ये देश का जो ऑफिशियल नाम वो भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा, देखा, यहाँ पर लिख के बता रही हूँ। इसके अलावा जो है ये देश का अगर हम बात करें राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग रहता है आभारुआ। हाँ दोस्तों, आभारुआ जो है राजधानी, सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। भाषा की बात करें तो इंग्लिश, इसके अलावा यहाँ पर जो है माओरी भाषा में यहाँ पर बात किया जाता है। इसके अलावा पुकापुकान भाषा में यहाँ पर बात किया जाता है। देख लीजिए, मैं आपको लिख के बता रही हूँ। राजा, किंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस ऑफ आरिकी, उसका नाम भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिएगा। टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर टोटल एरिया। हाँ दोस्तों, 236.7 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद टोटल जीडीपी यहाँ पर देख लीजिए 384 मिलियन। टोटल जीडीपी दुनिया के अंदर जो है 3 नंबर पे आने वाला है भारत। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। करेंसी आपको नजर में आ जाएगी जो न्यूजीलैंड डॉलर आपको नजर में आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो कुक आइसलैंड डॉलर भी आपको नजर में आ जाएंगे। यहाँ पर अगर हम ड्राइविंग सेट की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट, और यहाँ पर देख लीजिए कॉलिंग कोड +682 इस देश की कॉलिंग कोड।
पॉपुलेशन जो है यहाँ पर 17,000 पॉपुलेशन। हाँ दोस्तों 17,000 पॉपुलेशन और इंडियन जो सिर्फ यहाँ पर पर्यटक हिसाब से यहाँ पर घूमने जाता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कुक आइलैंड जो है दुनिया के अंदर कहाँ पर मौजूद है। मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा असल पे वो देश है दुनिया के अंदर कौन सी हिस्से में मौजूद है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, जो लाल हिस्से से गिरा हुआ जगह वो जो है कुक आइलैंड, और इंडिया और कुक आइलैंड कहाँ पर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप ध्यान से देख लीजिए, भारत के साथ जो है व्यापार धीरे धीरे करके जो है बढ़ रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखा। और ये देश के अंदर कुछ ऐसी जगह जो जगह मैं तस्वीर के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों ये जगह मैं आपको दिखा रही हूँ और इस जगह के अंदर जो है कुछ शानदार ऐसा जगह भी आपको नजर में आ जाएंगे जो बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, देखा। हाँ दोस्तों आपको पता चलेगा क्योंकि ये जो है बहुत ही शानदार जगह है पर्यटक के लिए, क्योंकि लाखों लाखों पर्यटक हर साल यहाँ पर घूमने आता है। यहाँ पर जो पुलिस स्टेशन सुरक्षा के लिए भी मौजूद है। यहाँ पर ये जो देख रही है ये एक कल्चर है। हाँ दोस्तों यहाँ की एक कल्चर है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है एक चर्च है, क्योंकि ये जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है, 50% यहाँ पर क्रिश्चियन रहता है। ये देख लीजिए जो राजधानी के अंदर स्थित है इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पर जो न्यूजीलैंड की कॉइन मैं आपको दिखा रही हूँ, और यहाँ पर जो इस देश की पैसा, हाँ दोस्तों कुक आइलैंड पैसा मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये जो है शानदार आइसलैंड है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। ये जो ऊपर से लिया गया एक तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये देश का जो राजा चार्ल्स III मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा जो किंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सर टॉम मास्टर उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मार्क ब्राउन्स उसका भी इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस ऑफ आरिकी उसका इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, जिसका नाम जो है ट्रू ट्रैवल आरिकी, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो दोस्तों देख लीजिए मैं आपको दिखा रही हूँ हिलरी क्लिंटन जो आया था 13 अगस्त 2012 में आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा इस देश के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर हेनरी पुना के साथ जो साक्षात किया था। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, जो छोटे छोटे आपको हिस्सा नजर में आ जाएंगे वो जो है कुक आइलैंड की हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जो है एरो देखा, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा, देखा। चलिए कौन कौन सा देश ये देश को मान्यता दिया है मैं आपको दिखाऊंगा, आप ध्यान से देख लीजिए। जो जो देश यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है वो देश मान्यता दिया है। तो दोस्तों चीन भारत मान्यता दिया है, लेकिन भारत के बहुत सारे प्रतिवेशी देश यहाँ पर मान्यता नहीं दिया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव मान्यता नहीं दिया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, देखा मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, आपको पता चलेगा यहाँ पर साउथ अफ्रीका, घाना, यहाँ पर कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर इंडोनेशिया, फिलीपींस मान्यता दिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखा। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ ओशिनिया महादेश के अंदर आता है एक स्वाधीन देश का नाम जो है कुक आइलैंड संपर्कित सब कुछ। और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस तरह में पहली बार को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में क्या सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।